पर मौजूद हैं। वासु, क्या जानकारी मिल रही है? दूसरी टीम भी पहुंची है सीबीआई की गिरिबाला सिंह के घर, कब तक गिरफ्तारी होगी? 3 घंटे हो गए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बाहरी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। करीब 3 से 4 घंटे से यहाँ पर जो पुलिस की टीम्स है वो अब यहाँ पे पहुंच चुकी है और आप देखिए कि बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। सीबीआई की एक दूसरी टीम भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची है और सीबीआई का जो व्हीकल है उसको सीधे गिरिबाला सिंह के घर के अंदर पार्क किया गया है, जिससे साफ तौर पर ये एक इशारा समझा जा रहा है कि किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर अरेस्ट करके यहाँ से जो टीम है वो यहाँ से निकल सकती है। तो हाईटेक इक्विपमेंट्स के साथ जांच की गई। करीब 3-4 घंटे यहाँ पे लगातार जो सीबीआई की टीम है वो जांच पड़ताल करती रही और अब यहाँ पर मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गए हैं। जो टीआई लेवल के 2-3 अधिकारी हैं वो यहाँ पर पूरी अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद है, पुलिस जवानों के साथ मौजूद है। महिला जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया और आप ये देखिए एक सुरक्षा घेरा जो है वो यहाँ पर लगातार बनाया गया है। दीपक, जरा ये बैरिकेड्स दिखाइए और पुलिस जो यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई है उनकी तरफ भी कैमरा घुमाएं कि यहाँ पर जो पूरा मामला है अब यहाँ पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे सिचुएशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल में जो है रखने का काम किया जाए। आप देखिए जो गिरिबाला सिंह के घर का गेट है उसको पूरी तरीके से अब यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है और कोशिश यही है कि अगर यहाँ पर सीबीआई का कोई मूवमेंट होता है तो फिर वहां पर पूरी तरीके से एक क्लियरेंस जो है वो यहाँ पर देने का काम किया जाए। अंदर से सीबीआई की टीम भी लगातार बाहर क्या कुछ स्थिति परिस्थिति है उसको यहाँ पर भांपने का काम कर रही है। करीब 3 से 4 घंटे का समय जो है वो यहाँ पर हो चुका है अंदर जांच पड़ताल होते हुए और दूसरी टीम भी सीबीआई की यहाँ पर पहुंच चुकी है और कोशिश ये की जा रही है कि तमाम जो तथ्य हैं उनको यहाँ पर खंगाला जाए और सही जो फाइंडिंग्स है वो सामने आए, क्योंकि लगातार कई तरीके के आरोप जो है वो गिरिबाला के परिवार की तरफ से भी और त्रिशा शर्मा के परिवार की तरफ से भी लगाए गए हैं और किसी भी तरीके की जो टैंपरिंग की बात पहले लगातार सामने आ रही थी, आने वाली जो जांच है उसमें वो सारी चीजें क्लियर हो, जो सारे फैक्ट्स हो वो साफ तौर पर सामने आए। इसलिए सेंट्रल की लेबोरेटरीज में भी जो तथ्य हैं, जो सबूत यहाँ से इकट्ठे किए गए उनको भेजा जा रहा है। फॉरेंसिक के हाईटेक इक्विपमेंट से भी जो है वो लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल हो रही है। तो इस पूरे मामले की जो जांच है वो अब साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि काफी ज्यादा तेज हो गई है। पूरे देश भर की निगाहें इस पूरे केस पर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया हुआ है। सीबीआई जैसी एक बड़ी एजेंसी जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये देखिए ये दरवाजा खोल दिया गया है, ये दरवाजा खोल दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दीपक भैया आगे जाओ। तो आप ये देख सकते हैं कि कभी भी सीबीआई की टीम जो है वो गिरिबाला सिंह को लेकर गाड़ी में बैठ के पीछे करेंगे गाड़ी पे रहना जीतू तुम। तो आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसी भी वक्त यहाँ से जो गिरिबाला सिंह को अरेस्ट करके टीम निकल सकती है, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर लग रहा है लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए ये गाड़ी जो है सीबीआई की जो गाड़ी है वो अब यहाँ पर बाहर आ रही है, जो अंदर अब तक पार्क थी। इसमें फिलहाल गिरिबाला सिंह जो है वो इसमें दिखाई नहीं दे रही है, नजर नहीं आ रही है इस गाड़ी के अंदर, लेकिन हो सकता है कि उनको यहाँ पे लाया जाए और फिर उनको अगर अरेस्ट करती है सीबीआई की टीम तो फिर उनसे सिलसिलेवार तरीके से जो जांच पड़ताल है वो यहाँ पर की जाए। तो बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त गिरिबाला सिंह के घर के बाहर सीधा आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरों में भारी पुलिस बल तैनात है जी। बिल्कुल वासु आवाज अगर आपको मेरी मिल रही है, ये बताइए काफी देर से सीबीआई की टीम अंदर है, काफी वक्त गुजर गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई या गिरफ्तारी से पहले कोई पूछताछ भी सीबीआई की टीम कर रही है? अंदर चल क्या रहा है घर के? देखिए 4 घंटे से सीबीआई की टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है प्रशांत। हाँ। इस बीच जॉर्ज कार्लो जो गिरिबाला सिंह के वकील हैं वो भी अंदर पहुंचे और वो भी करीब 2 घंटे से अंदर मौजूद हैं। सीबीआई की एक और टीम यहाँ पर पहुंची थी, उनकी गाड़ी सीधे अंदर पार्क की गई थी। अब उस गाड़ी को बाहर जो है वो निकाला जा रहा है, हालांकि इसमें गिरिबाला सिंह नहीं है। ये माना जा रहा था कि उनको अरेस्ट यहाँ से करके सीबीआई की टीम जो है वो निकल सकती है, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर इस पूरी गाड़ी में नजर तो नहीं आ रही हैं। लगातार पूछताछ चल रही है, लगातार जांच भी चल रही है। हम लोगों ने वो तस्वीरें भी दिखाई कि जब सीबीआई ने अपनी गाड़ी से हाईटेक इक्विपमेंट्स को निकाला और उन इक्विपमेंट्स को लेकर भी जो पुलिस की टीम है, जो सीबीआई की टीम है वो अंदर गई थी, तो उससे ये माना जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण जांच पड़ताल जो है वो की गई और वहां पर भी कुछ माइक्रो जो तथ्य हो सकते थे, सबूत हो सकते थे, उनको वहां पर
इकट्ठा करने का जो काम है वो किया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि लगातार बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। पुलिस की तमाम तैयारियां हैं, उनको भी यहाँ पर पूरा करने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस भी बिल्कुल, यानी वासु सीबीआई की टीम की ये तत्परता बताती है कि कहीं कोई सबूत मिसिंग ना हो जाए या फिर कहीं कोई सबूत खत्म ना कर दिया जाए, मिटा ना दिया जाए। और संभवतः इसीलिए जैसे ही खारिज हुई जमानत याचिका या कहीं निरस्त हुई, उसके बाद तुरंत सीबीआई की टीम पहुंच गई घर। वासु बिल्कुल, देखिए इसको माना जा सकता है कि सबूतों के साथ किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई टैंपरिंग ना हो, इसलिए विशेष तौर पर जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। और सीबीआई की जो टीम है वो अपनी तरीके से अब पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि पहले जब पुलिस की टीम ने जांच की थी और एसआईटी ने जब इस पूरे मामले की जांच की थी तो कई तरीके के सवाल जो है वो खड़े हुए थे यहाँ पर, और एक अविश्वास जो है वो ट्रिशा के परिवार के द्वारा जताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। प्रशांत, समझा जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश के बहुत चुनिंदा मामले होते हैं जिन पे वो स्वतः संज्ञान लेने का काम करता है। इससे ही इस पूरे मामले की जो सीरियसनेस है वो हम लोग समझ सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था इस पूरे केस में, और उसके बाद से अगर आप अभी तक का मूवमेंट देखें तो लगातार कई सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सीबीआई का जो व्हीकल अभी बाहर आया था वो फिर से अंदर पार्क कर दिया गया है। सुरक्षा घेरा जो है वो बना दिया गया है, जिसको हम लोग आमतौर पर डी कहते हैं, वो यहाँ पर बना दिया गया है। एक जो सुरक्षा देने का काम होता है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले का बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज हो रहा है और अभी भी यहाँ पर पूरा जो मीडिया है वो मौजूद है। तो एक पुलिस ये चाहती है कि गिरिबाला सिंह को जब यहाँ से निकाला जाए तो सीधे वो जहां भी उसको कस्टडी में लेकर जाना होगा सीबीआई के द्वारा या मेडिकल के लिए लेकर जाना होगा तो वो सीधे वहां पर पहुंच सकें। तो ये पूरा एक सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिया गया है, और इससे साफ तौर पर ये जाहिर है कि कभी भी गिरिबाला सिंह को लेकर यहाँ से जो पुलिस की टीम है और जो सीबीआई की टीम है वो मूव कर सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, दो मामलों में वाकई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये मामला। एक तो खुद गिरिबाला सिंह पूर्व जज रही हैं, वो जानते हैं कि कहां कैसे सबूत अगर इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो फिर केस कमजोर हो सकता है। दूसरा ये कि एक पूर्व जज होने के बावजूद अपनी बहू के साथ ऐसा कृत्य करना, टॉर्चर करना, ये और भी गंभीर मसला हो जाता है। वासु, प्रशांत, ये सारे आरोप हैं। देखिए, इन्हीं आरोपों की जांच हो रही है। गिरिबाला सिंह लगातार इन आरोपों को खारिज करते हुए नजर आ रही है। वहीं ट्रिशा शर्मा का परिवार लगातार आरोप लगाने का काम कर रहा है। अब कौन सा पक्ष सही है ये जांच का विषय है। ये सीबीआई की टीम, ये इक्विपमेंट, ये पुलिस, लेकिन वासु, आरोपों में अगर गंभीरता नहीं होती तो फिर जमानत निरस्त नहीं होती। बिल्कुल, देखिए जमानत निरस्त हुई है और जमानत निरस्त इसलिए की गई है प्रशांत, ताकि गिरिबाला सिंह को कस्टडी में लिया जा सके। जांच की जो टीम है वो बहुत निष्पक्ष रूप से अपनी जांच कर सके। जो पिछले 10-12 दिन में, क्योंकि जब जमानत निरस्त हुई थी उस टाइम पे इतनी जांच में जो कड़ियां हैं वो नहीं जुड़ी थी, तो बहुत सारे फैक्ट और सामने आए और जाहिर सी बात है 10-12 दिन समझ फरार रहा, उसके कई मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं और सवाल खड़े होते हैं ऐसे में जांच पर कि हालांकि 10-12 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। पुलिस के ऊपर जो है वो सवालिया निशान लगातार खड़े हुए और एसआईटी के ऊपर सवालिया निशान जो है वो खड़े हुए। इसलिए सीबीआई को ये पूरा केस सौंपा गया है कि निष्पक्ष इस पूरे मामले की जांच हो। जो पुलिस की ओर से गलतियां हुई या टेम्परिंग करने का काम, अगर जो आरोप गिरिबाला सिंह पर और उनके परिवार पर लग रहे हैं कि उन्होंने टेम्परिंग की है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, जो चीजों को पुलिस को बताना चाहिए था उसको छुपाने का काम किया, तो ये क्या वाकई में ऐसा हुआ है। इस सारे एंगल्स की जांच जो है वो सीबीआई अब अपने तरीके से करने का काम कर रही है और यही वजह है कि पिछले 3-4 घंटे से लगातार सीबीआई की जो टीम है वो गिरिबाला सिंह के घर पे मौजूद है। कल समर्थ को लेकर भी यहाँ पर गिरिबाला सिंह के घर जो टीम है पुलिस की वो और सीबीआई की वहाँ पे आई थी। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का जो काम है वो यहाँ पर किया गया था। तो ये सारी जांच पड़ताल जो है वो बड़े सिलसिलेवार तरीके से हो रही है। सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब आएगी उसका इंतजार जो है वो सीबीआई के द्वारा भी किया जा रहा है, क्योंकि उसमें और पहले पीएम की रिपोर्ट में अंतर होगा तो ये पूरा केस जो है उसको एक नया मोड़ जो है वो मिल सकता है, पूरा केस जो है वो पलट सकता है। तो ये सारी चीजें भी जो हैं
वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है इस केस के लिहाज से। और आप देखिए लगातार इस पूरे मामले में डेवलपमेंट जो है वो हो रहे हैं, सीबीआई की सक्रियता जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, वाकई सीबीआई की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन अभी भी सवाल यही है वासु कि आखिर एक गाड़ी आप बता भी रहे हैं कि बाहर निकली है सीबीआई की जो टीम की गाड़ी है, लेकिन उसमें गिरिबाला सिंह नहीं है। इतना वक्त गुजर गया, 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है यहाँ पर, लेकिन अभी भी गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसके पीछे की वजह क्या निकल कर आ रही है या कारण क्या निकल कर आ रहे हैं? पुख्ता कर लेना चाहती है सीबीआई या गिरफ्तारी से पहले कुछ जानकारी डिटेल जुटाना चाहती है, या फिर एक महत्वपूर्ण यह भी है कि जो खुद न्यायाधीश रहा वो कानूनों की बारीकी जानता है वो व्यक्ति, यानी हर पैमाने पर पुख्ता कदम रखना चाहती है सीबीआई। वासु, बिल्कुल देखिए सीबीआई हर एक कदम जो है वो बड़ी सावधानी से यहाँ पर आगे बढ़ा रही है। और जो अधिकारी इस पूरी जांच टीम में शामिल है वो काफी अनुभवी हैं, उन्होंने कई इस तरीके के मामलों को डील किया है। इसे संजीदगी, इसे और ज्यादा कंट्रोवर्शियल उलझे हुए मामलों में भी सीबीआई ने जो है वो अपनी भूमिका निभाई है। और जब इस चीज की टीम पर सवाल खड़े होते हैं तो सीबीआई जैसी एक जिम्मेदार जो एजेंसीज होती है उनको जमीन पर उतारा जाता है। इस केस में भी ठीक वैसा ही हो रहा है प्रशांत, और किसी भी तरीके का कोई सबूत, कोई क्लू छूट न जाए, इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि बहुत बारीकी से जांच की जाए। और इसलिए समय भी लगता है, इसलिए 3 से 4 घंटे का समय जो वो है अब तक सीबीआई की टीम जो है वो ले चुकी है। इससे पहले भी 2-3 बार गिरिबाला सिंह के घर पर टीम पहुंच चुकी है। 3D मैपिंग जो है वो इस पूरे घर की, इस पूरी बिल्डिंग की जो है, अपार्टमेंट की जो है वो सीबीआई की टीम के द्वारा की गई है। जो सबूत यहाँ से इकट्ठे हुए हैं उनको जांच के लिए दिल्ली और जो हाईटेक लैब है वहां पर भेजा गया है। यानी कि इससे साफ है कि अगर कुछ कमी जांच पड़ताल में रह गई हो तो उसको भी जो है वो पूरा करने का काम किया जाए। ये सीबीआई का भी कहीं ना कहीं मकसद जो है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। लोकल पुलिस का भी यहाँ पर जो साथ है वो सीबीआई की टीम ले रही है। हालांकि पुलिस आप देखें तो सिर्फ घर के बाहर खड़ी हुई नजर आ रही है, घर के अंदर सिर्फ सीबीआई की टीम है। यानी कि लोकल पुलिस का कोई हस्तक्षेप ना हो, इस बारे में भी बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है। उनका काम बस सुरक्षा मुहैया और व्यवस्था बनाने तक ही सीमित रह गया। अगर मैं भोपाल पुलिस की बात करूं तो बाकी पूरा केस जो है वो पूरी तरीके से सीबीआई ने यहाँ पर अपने अंडर में ले लिया है। अपने टेक ओवर लेने का जो काम है वो सीबीआई की टीम कर चुकी है। और अभी भी अंदर लगातार पूछताछ जो है वो यहाँ पर चल रही है। लगभग 2 थानों का बल, बागसेवनिया और कटारा हिल्स थाने का बल जो है वो गिरिबाला सिंह के घर के बाहर लगा दिया गया है। बैरिकेड्स पुलिस ने यहाँ पर बुला लिए हैं, बैरिकेडिंग जो है वो चारों तरफ से यहाँ पे कर दी गई है। तो किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह को लेकर यहाँ से पुलिस और सीबीआई की जो टीम है वो निकल सकती है। और यही आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है। और कुछ देर में हो सकता है कि गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार भी कर ले सीबीआई। सीबीआई की 2 टीमें दरअसल वहां पर मौजूद हैं, और जैसा कि बता भी रहे हैं कि जो दोनों आवास हैं, वासु बता भी रहे हैं कि वहां दोनों जगह सुरक्षा खड़ी कर दी गई है, घेराबंदी कर दी गई है। और वासु पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा भी रहे हैं। वासु, थोड़ा सा अगर हम बैक में जाएं, आप जिक्र भी कर रहे थे कि पुलिस की जो जांच थी, एसआईटी की जो टीम जांच कर रही थी, थोड़ा सा ढीलापन था, जिसके बाद सीबीआई की जो अफसर उन्होंने फटकार भी इस पर लगाई थी, तुरंत डिटेल भी मांगी गई थी। क्या प्रभाव में थी, दबाव में थी क्या पुलिस? आखिर जरूरत क्यों पड़ी सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपने के लिए? घर के बाहर जो है बैरिकेडिंग यहाँ पर बिल्कुल देखिए ये अगर आप प्रथम दृष्टया देखें, किसी का फांसी लगाना और इस तरीके के आरोप परिवार के पक्ष की ओर से लगाना कि ये सामान्य मौत नहीं है, इसमें बड़े पैमाने पर प्रताड़ित करने के जो आरोप टिशा के परिवार ने लगाए थे, ऐसे कई मामले सामने आते हैं। लेकिन ये मामला जो है वो बड़ा संजीदगी भरा हो गया, हाई प्रोफाइल हो गया, क्योंकि गिरिबाला सिंह पूर्व जज रही हैं, टिशा शर्मा भी मॉडल रही है। तो ये पूरा मामला देश भर में चर्चाओं में आया। भोपाल पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हुए, कटारा हिल्स थाने के ऊपर सवाल खड़े हुए, एसआईटी जो जांच कर रही थी उनके ऊपर इस पूरे मामले में सवाल खड़े हुए। और फिर जैसे जैसे ये मामला बढ़ा और राष्ट्रीय स्तर तक ये मामला पहुंचा तो सीबीआई ने अपने टेक ओवर में इस मामले को लिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। और अब सीबीआई जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है तो टिशा के परिवार से भी जब हम लोग की बातचीत हुई थी तो उनका ये कहना था कि अब हम लोगों को जरूर यहाँ पर न्याय मिलने की उम्मीद है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में सीबीआई क्या कंक्लूजन तक पहुंचती है। अभी उसी कंक्लूजन तक पहुंचने का जो एक प्रोसेस होता है वो बड़ा कठिन होता है, वो डिफिकल्ट और चुनौती भरा होता है प्रशांत, क्योंकि देखिए 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है टिशा की मौत को। जो सेकंड पीएम हुआ वो भी 10-12 दिन बाद हुआ। तो बॉडी की कंडीशन जो है वो लगातार वहां पर चेंज होती रही और वो बहुत स्वाभाविक भी है। शरीर से प्राण जाने के बाद कई तरीके के चेंजेस जो है वो बॉडी में आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक दिल्ली से फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की और जो
जो बेहतर से बेहतर अनुभवी डॉक्टर्स हो सकते हैं उनकी टीम को भोपाल भेजा गया, उन्होंने अपने तरीके से पोस्टमार्टम किया है, हाईटेक इक्विपमेंट का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। तो उम्मीद यही है कि तमाम जो साक्ष्य हैं, जो पीएम रिपोर्ट है, अब उसमें सच्चाई निकलकर सामने आएगी और वो इस जांच को एक नया मोड़ देने का काम करेगी। बिल्कुल। तो अब जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, संभव है कि उससे भी कुछ नई जानकारी या डिटेल निकलकर सामने आए। वासु लगातार हमें बता भी रहे हैं, डिटेल भी दे रहे हैं और चूंकि मामला कोर्ट में था, कोर्ट में जाने के बाद गिरिबाला सिंह की जमानत भी अब निरस्त हो गई है, तो स्वाभाविक है कि गिरफ्तारी तय है गिरिबाला सिंह की और उसी गिरफ्तारी के लिए जो